हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। आज हम पढ़ेंगे कि सिजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट क्या होता है और जो अदर साइकोटिक डिसऑर्डर हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोथेरेपी। यानी कि फार्माकोथेरेपी में हम क्या देंगे, कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक क्या होता है, यूज नाउ लेस फ्रिक्वेंसी बिकॉज दे आर ओनली पार्शियल एफिकेंसी एंड एडवर्स इफेक्ट। जब किसी को सिजोफ्रेनिया के थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं तो उसको हम कन्वेंशनल एंटीसाइकोटिक देते हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूफेनाजाइन, डिकोनेट। नेक्स्ट है अटिपिकल साइकोटिक, कंट्रोल वाइडर रेंज ऑफ साइन एंड सिम्टम देन कन्वेंशनल एजेंट। जैसा कि कन्वेंशनल एजेंट में जो लेस साइन सिम्टम होते हैं, इसमें जो वाइडर मतलब इसमें बहुत ज़्यादा साइन सिम्टम होते हैं तो उसमें हम अटिपिकल एंटीसाइकोटिक देते हैं, जैसे कि क्लोजापाइन, जिप्रासिडोन। नेक्स्ट हम उसको ECT भी देते हैं, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपीज़, उसको हम ग्रुप थेरेपी देते हैं, बिहेवियर थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, फैमिली थेरेपी देते हैं। नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी अगर सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है। ऑब्जर्व बिहेवियर पैटर्न, पोस्चरिंग, साइकोमोटर डिस्टर्बेंस, अपीयरेंस, हाइजीन। आपको ऑब्जर्व करना उसका पैटर्न, पोस्चरिंग और उसका डिस्टर्बेंस, मतलब आपको सारा कुछ असेस करना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस द पेशेंट एक्सपीरियंस, और आपको आइडेंटिफाई करना है क्योंकि सिजोफ्रेनिया के कई सारे टाइप होते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें किस टाइप का डिस्टर्बेंस आया है। आस्क द पेशेंट अबाउट फीलिंग वाइल थॉट अल्ट्रेशन एंड एविडेंट। आपको जब उसको कोई अल्ट्रेशन है या उसके कोई ब्रेन में कोई ऐसी एक्टिविटी आ रही तो आपको उससे पूछना है। Assess the theme, content, delusional thinking. If the delusion is perception oriented, assess the nature of the threat or risk, violence. आपको उसको असेस करना है कि किस टाइप का उसका थिंकिंग है और डिल्यूजनल है। असेस स्पीच पैटर्न एसोसिएटेड विद द डिल्यूजनल। आपको जब उसका स्पीच पैटर्न में आपको देखना है। असेस फॉर एबिलिटी टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटी एंड स्लीप पैटर्न। उसको आपको असेस करना है कि वो अपनी उसकी जो सेल्फ एक्टिविटी है वो प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसका स्लीप पैटर्न अच्छा है कि नहीं है। कुछ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर है। द टर्म साइकोसिस इज डिफाइंड एज द ग्रोस इम्पेयरमेंट ऑफ रियलिटी टेस्टिंग मार्केट डिस्टर्ब इन द पर्सनैलिटी विथ इम्पेयर्ड सोशल occupational functioning and presence of characteristic symptom like delusional and hallucination. साइकोसिस वर्ड का मतलब ये है, उसमें जो इम्पेयरमेंट आ गया, डिस्टर्बेंस आ गया उसकी पर्सनैलिटी में, सोशल में, अपने प्रॉपर जो सेल्फ उसके फंक्शन है वो नहीं कर पा रहा है, जैसे कि डिल्यूजनल हो गया, हेलुसिनेशन अगर उसको है। ICD-10 इंक्लूड द फॉलोइंग डिसऑर्डर अंडर द कैटेगरी। कुछ अदर डिसऑर्डर हैं जैसे कि F से F22 से F25 तक है। F22 में है परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। थर्ड है आपका F24 इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर एंड F25 सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, इसको कैपग्रास सिंड्रोम बोल सकते हैं। परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर में क्या होता है, it is a relatively stable chronic course characterized by presence of well systematized delusional of non-visceral type emotional response behavior and person is often unstable light of delusional the behavior outside limited of delusional almost normal। इसमें क्या होता है, पेशेंट इसमें नॉर्मल होता है बट उसको क्या होता है, डिल्यूजनल, उसको वहम होता है। परसिस्टेंट डिल्यूजनल डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है उसके फॉल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आप उनको चाहे जितना भी एविडेंस दे दो वो लोग नहीं मानेंगे। उनको लगेगा कि लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, डॉक्टर से मिलके मुझे दवाई दे देंगे और मुझे मार देंगे। इसके क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, परसिस्टेंट डिल्यूजनल मस्ट प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, ये 3 मंथ तक प्रेजेंट रहता है। अब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट और परसिस्टेंट हेलुसिनेशन, इसमें जो हेलुसिनेशन होता है परसिस्टेंट हेलुसिनेशन वो अब्सेंस होता है।
absence ऑफ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, जैसे कि सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, ये इसमें चीज़ें नहीं होंगी। नेक्स्ट है आपका अक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। अक्यूट मीन्स थोड़े समय के लिए, ट्रांसिएंट मीन्स पागलपन, टेम्परेरी, एंड साइकोटिक्स मीन्स पागलपन। क्या होता है, कुछ टाइम के लिए लोग पागलपन जैसे बिहेव करने लगते हैं। दिस डिसऑर्डर नाइदर फॉलो द कोर्स ऑफ सिजोफ्रेनिया और नॉट रिजेंबल मूड डिसऑर्डर इन क्लिनिकल पिक्चर, इजिली हैव बेटर प्रोग्नोसिस दैट सिजोफ्रेनिया। द ऑनसेट ऑफ अब्रप्ट or acute associated with identifiable acute stress, a complete recovery usually within 2-3 month। ऐसे पर्सन में क्या होता है, वो थोड़े टाइम के लिए आपको पागलों जैसी हरकतें करता है। जैसे इसमें क्या लोग तांत्रिक के पास ले जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये डिसऑर्डर अपने आप ही ठीक हो जाता है। लोग सोचते हैं इसको तांत्रिक ने इसको झाड़ फूंक कर दिया, इससे इसकी जो डिसऑर्डर है वो ख़त्म हो गया, पागलपन ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। ये अपने आप ही रिकवर हो जाता है 2 से 3 मंथ में। क्लिनिकल फीचर इसमें क्या होंगे, सेवरल टाइप ऑफ हेलुसिनेशन, डिल्यूजनल, चेंजिंग इन बोथ टाइप, इंटेंसिटी फ्रॉम डे टू डे विद इन सेम डे। इसमें क्या होगा, हेलुसिनेशन होगा और डिल्यूजनल भी होगा, कई अलग अलग टाइप के। मार्क इमोशनल, उसको मतलब ये लगेगा कि कोई कहीं से आवाज़ आ रही है, बाहर कोई बात कर रहा है, सामने जो ये पर्सन है मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं, मुझे देख के हंस रहे हैं, मुझे देख के वो ऐसे करके कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें लगता है वो मुझे देख के कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर। इसमें क्या, इसको हम बोलते हैं फोलिया ड्यूक्स। इसको हम किस नाम से जानते हैं, फोलिया ड्यूक्स। इसमें क्या होता है, इसमें 2 पर्सन जो क्लोजली होते हैं उनको सेम वही डिल्यूजनल उसको भी हो रहा है और उसके साथ में जो पर्सन है, इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये डिल्यूजनल की कंडीशन आती है। नेक्स्ट है आपका सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, दिस डिसऑर्डर द सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में सीजोफ्रेनिया एंड मूड डिसऑर्डर के सिम्टम इन्वॉल्व होते हैं। इसके टाइप होते हैं सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेस्ड टाइप, और सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर एक होता है मैनिक टाइप, एक होता है सीजो अफेक्टिव मिक्स, जिसमें डिप्रेशन और मैनिया दोनों, मैनिक और डिप्रेशन दोनों मिलेगा। नेक्स्ट है आपका कैपग्रास सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, डिल्यूजनल ऑफ डबल्स, द कैरेक्टराइज बाय डिल्यूजनल कन्वेंशन दैट पर्सन इज एनवायरमेंट इज नॉट देयर रियल सेल्फ बट देयर ओन डबल्स इन द इट इज़ वन ऑफ द डिल्यूजनल मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम। इसको मिस आइडेंटिफिकेशन सिंड्रोम बोलेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है अपनी फैमिली में रह रहा है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही नहीं पहचान पाता। अगर किसी हस्बैंड को ये सिंड्रोम हुआ है तो वो अपनी वाइफ को नहीं पहचान पाएगा, उसको बहरूपिया समझेगा। तो ये थे हमारे कुछ अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.